आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस की और डेटा की। ये पूरा वीडियो जो सबसे दो प्रमुख चीजें होती है किसी भी ट्रेडर के लिए, डेटा एज वेल एज ट्रेंड लाइन, उस पे होगा। अगर एक नटशेल में बोलना चाहें कि भाई आज लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो से, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो राइट वे टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा रहेगा कि लाइव मार्केट के अंदर डेटा ट्रेडिंग कैसे। जितने लोगों ने भी ट्रेंड लाइन सिखाते हैं ना, वो या तो पेड में सिखाते हैं या तो प्रॉपर कोई यूट्यूब पे फ्री पे नहीं सिखाता। तो आज अपन जो भी ये वीडियो देखेगा सीख जाए फ्री में। परफेक्ट। तो स्टॉक मार्केट की रियल ग्रैंडफादर से मिलाते हैं आपको। रियल ग्रैंडफादर? अब रियल ग्रैंडफादर कौन है? आई हैव नो आईडिया। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर ऑब्वियसली ग्रैंडफादर हम सेलर पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे रादर देन बायर्स पे। ठीक है, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो एक बार इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, दूसरी बार सेलिंग एक्टिविटी, राइट? यानी दैट इज अ चेंज इन ट्रेंड। मनीष की ये चीज अच्छी है जो इतना देने की कोशिश करता है दोस्तों, इसलिए लाइक। सो दोस्तों, एक और बार आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग से अगर आपको बिगिनर से एडवांस तक कुछ सीखना है, वो भी फ्री में, तो अब मैंने और मनीष ने, जो कि घोस्ट ट्रेडर के कर्ता धर्ता हैं, हमने एक साथ में मिलकर एक फ्री इनिशिएटिव लिया जहां पर फ्री में आपको सिखाया जा रहा है सब कुछ A to Z अबाउट ट्रेडिंग। और हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप लोग नए भी हैं तो पहले जाके अपना बेस और कोर सही करो। इंटरेस्टिंगली लास्ट वीडियो में हमको काफी ऐसे कमेंट्स आए कि यार ऐसी चीजें फ्री में भी कोई दे सकता है, हमको बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब पीपल आर कंप्लीटली शॉक। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का एक रिवीजन देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो लोग आज जुड़े हैं, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस की और डेटा की। ये पूरा वीडियो जो सबसे दो प्रमुख चीजें होती है किसी भी ट्रेडर के लिए, डेटा एज वेल एज ट्रेंड लाइन, उस पे होगा। सो मनीष, एक और बार आपका स्वागत है। कैसे हो? सर बहुत बढ़िया, आप बताओ। अब बहुत ठंडे आते हैं यार। तो अब मुझे एक चीज बताओ मनीष, आज क्या हम अगर एक नटशेल में बोलना चाहें कि भाई आज लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो से, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो राइट वे टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ठीक है। एंड दूसरा रहेगा कि लाइव मार्केट के अंदर वॉल्यूम या फिर डेल्टा बेस्ड है ना डेटा ट्रेडिंग कैसे करनी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुझे एक बात बताओ, शेयर ट्रेडिंग में क्या आज हम कुछ ऐसा भी सीखेंगे जैसे जिससे इंसान बोले कि भाई मैं तो शेयर ट्रेडिंग का बाप बन गया, या इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हम सीख सकते हैं? स्टॉक्स का मैं नहीं आइडिया। ठीक है, लाइक वो तो अपन बात ही नहीं करते मैं कभी। एफएनओ ट्रेडिंग की ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इसके अंदर लिक्विडिटी है। करेक्ट, लिक्विडिटी इज किंग, राइट? ठीक है, मतलब कैसे भी वो लिक्विडिटी होगी वहां पे सारे सेटअप काम करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो आज हम पहले तो ट्रेंड लाइन, राइट वे टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में लाइक व्हाट आई रियली सॉ दैट पीपल 30 मिनट पे या 4 आवर पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ठीक है, जब तक तो रैली मिस हो चुके थे। हाँ, बट लाइव मार्केट के अंदर जो इंट्राडे की जो रैली होती है, हाँ, हाँ, उसको पिक करने के लिए एक मेथड है, ओके, वो आज हम डिस्कशन अमेजिंग। करेंगे। यार अभी तक ना मनीष, एक चीज ये हुई है कि जितने लोगों ने भी ट्रेंड लाइन सिखाते हैं ना, वो या तो पेड में सिखाते हैं या तो प्रॉपर कोई यूट्यूब पे फ्री पे नहीं सिखाता। तो आज अपन जो भी ये वीडियो देखेगा सीख जाएगा फ्री में। परफेक्ट। ठीक तो है। दोस्तों, आप लोग सबसे पहली बात तो जितने हो सके लाइक करना, ठीक है? जैसे ही 15,000 लाइक्स आएंगे, हम उसी के बाद नेक्स्ट पार्ट डालेंगे। और पूरे फोकस के साथ एक पेन पेपर लेके बैठो, नोट्स बनाओ, बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। ओवर टू यू मनीष। तो स्टॉक मार्केट में ना लाइक हर कोई ग्रैंडफादर, मदर, फादर, डॉटर सब पढ़ाते हैं। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की रियल ग्रैंडफादर से मिलाते हैं आपको। रियल ग्रैंडफादर? अब रियल ग्रैंडफादर कौन है? कौन है? आई हैव नो आईडिया। लाइक सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर ऑब्वियसली ग्रैंडफादर इज देयर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, देन कम्स फादर। ठीक है, दादाजी, पिताजी, देन कम्स मॉम, माताजी, देन कम्स सिबलिंग्स, भाई बहन। हाँ। सो दादाजी, ये तो पूरे परिवार बना दिया आपने। हाँ। तो ठीक है। ये एक्चुअली जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारे रियल, अभी तक तो क्या ना कि सिर्फ सेटअप बेस्ड पढ़ाया गया था, राइट? ठीक है, बट रियल में कौन होगा? देखो आज भी हम ये एक चीज है ना कि वी एज ए ह्यूमन बोलते हैं कि यार हमारे दादा के जमाने ही कुछ अलग था। हाँ, ये बात तो है। उनकी जो चीजें होती थी ना वो फॉरएवर होती थी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो मेरे को ये बताओ कि फॉरएवर चीज कौन सी हो सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर? वॉल्यूम? नहीं। ओके, फॉरएवर चीज क्या हो जो सकती है? एक बार ना ग्रैंडफादर के सिस्टम में ना कि डिजाइन हो चुकी है। ग्रैंडफादर के सिस्टम में क्या डिजाइन हो गई है, आप बताओ। कैंडल्स। ओह, कैंडल्स हमेशा थे, हैं और रहेंगे, ऐसा?
यस, वॉल्यूम तो नए जनरेट होंगे, कभी ज्यादा होंगे, कभी कम होंगे। तो ग्रैंडफादर का सिस्टम कभी भी कैंडल इजीली फेल नहीं होता। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जो मैंने कैंडल्स कैंडलस्टिक थ्योरी जो आपने थ्योरी बताई है वो फेल नहीं होगी, इजीली नहीं होगी, इजीली जब नहीं तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना नहीं आएगा। होगी। और जिसको टाइम है अभी हाँ, जिसको अभी टाइम है 4-5 3-4 साल। साल तो है, हाँ, ठीक है। सो कैंडल हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, कैंडल्स, टाइप्स ऑफ Correct, कैंडल्स, correct. देन कैंडलस्टिक थ्योरी, हाँ हाँ कैंडल पैटर्न, हाँ। ठीक है, देन वेल के पैटर्न वगैरह वो तो सारे। बेसिकली कैंडलस्टिक थ्योरी और कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, ठीक है। ओके। देन कम्स फादर। अब पापा का मूड क्या होता है, उनके हाँ, टाइम उनके के ऊपर साथ चेंज होता है, ऊपर नीचे होता बिल्कुल। रहता है। अगर बच्चा नालायक है तो क्या होगा, गुस्से में रहेंगे, घर से पढ़ेंगे बाहर, चमाट। हाँ बिल्कुल, घर से बाहर। तो ये कौन हो सकता है? फादर। मूड किस किस का चेंज होता है बार बार? स्टॉक मार्केट में किस चीज के चेंजेस आते रहते हैं ओवर द टाइम? वॉलेटिलिटी या वॉल्यूम? हाँ, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, करेक्ट, बदलता रहता है, कभी ज्यादा सो कभी वॉल्यूम कम। बेस्ड जितनी भी चीजें होगी दैट विल बी काउंटेड इनटू द फादर। तो पहले कैंडल, फिर वॉल्यूम, राइट, या वॉलेटिलिटी भी ले लें इसमें। वॉलेटिलिटी इज आल्सो सेम, ठीक है, ठीक है। सो कैंडल्स, वॉल्यूम्स। अब मॉम कौन होगी? दैट इज वेरी लास्ट टाइम तो आपने बेलन लेके तोड़वा दिया था। हाँ। वही है क्या इस बार भी? इस बार लाइक थोड़ा टेक्निकल टर्म है। अच्छा, टेक्निकल टर्म है। हाँ, मॉम फिर होंगी, आप ही बता दो यार। जैसे ग्रैंडफादर का सिस्टम थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है हाँ, अपने आप को, लाइक अपन को ये स्टॉप लॉस तो नहीं है मॉम? तो ये मॉम का Risk सिस्टम रहेगा management. ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट। कभी झूठ नहीं बोलता। तो यही एक बात बताओ मनीष, डेटा को भी मैं कहीं ना कहीं मॉम में काउंट कर सकता हूँ? ठीक है, ओके। सो दीज मतलब ये पैरेलल ही चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, वॉल्यूम और इन ओपन दोनों का इंटरेस्ट। ना कहते हैं चीजें पैरेलल रहता है। फोर्थ पार्ट जब आएगा ना, मैं आपको फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट थ्योरी पर मुझे एक चीज इधर करेक्ट करो, ऑडियंस के लिए मैं पूछ रहा हाँ। हूँ, तुम बोल रहे हो पैरेलल चल रहा है, पैरेलल। क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाएगा? थोड़ा सा इसको क्लियर नॉट करो। बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स। अच्छा, ओके, ठीक है, ये आप वैसे भी इलैबोरेट करोगे? हाँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं एलैबोरेट करूंगा फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो मॉम की खासियत क्या है ना कि भले ही बच्चा कितना भी नालायक हो, एट द एंड ना कहते वो उसके प्रोटेक्शन में आएगी। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो मॉम का हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब सिबलिंग कौन सा है? भाई बहन तो लड़ते रहते हैं वैसे तो, बट सिबलिंग में भी एक छोटी मॉम होगी। ठीक है। छोटी मॉम, एक बिचलियों में होगा, मतलब बीच का, बीच का लिख देता। एक होगा फायदा देखने वाला। ठीक है। हाँ, तो सिबलिंग कौन होगा? आप बताओ। आप बताओ इस बार। सिबलिंग देखो, कैंडल चले गया, वॉल्यूम चले गया, ये क्या है? इंडिकेटर्स। हाँ, मैं सोच रहा था बोलूं, लेकिन मेरे को लगा आप पूरा प्राइस एक्शन बोलोगे तो आप इंडिकेटर मना कर दोगे। नहीं, ओके, इंडिकेटर्स आ जाएंगे क्योंकि यही तो 4 पार्ट है, स्टॉक मार्केट पूरा इसी पे बना हुआ है। तो बेसिकली कैंडल्स, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इंडिकेटर। कैंडल सबसे पुराने जमाने से चल रहे हैं, जापान से आए थे हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम आ गए, पिताजी आ गए। फिर उसके बाद माताजी सेफ्टी कुशन के साथ ओपन इंटरेस्ट आ गया। और सिबलिंग्स क्योंकि मल्टीपल हैं, बीच के भी हैं, फायदे देखते हैं, इधर उधर करते हैं। अब छोटी मॉम कौन होगी? कौन सा इंडिकेटर होगा सबसे अच्छा इंडिकेटर? लैगिंग में होगा बट अच्छा। आरएसआई, नो, मूविंग एवरेजेस। लैगिंग तो मूविंग एवरेजेस काफी होते हैं। मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन। अच्छा, मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन, बट उससे भी अच्छा बॉलिंजर बैंड्स। ओह, इससे अच्छा इंडिकेटर कोई नहीं हो सकता। मैं इसको प्रूव करके भी बताऊंगा। ठीक है, ये आपने लास्ट टाइम भी बोला था, प्रूव करके बताओगे, ठीक है। ठीक है, अब बीच का कौन है? बीच का कौन होगा यार? ये कौन सिबलिंग है जो बीच का है? बीच का तो भाई जो अरे अरे अरे, तो मेरा फेवरेट वीवैप। ठीक है, ये बीच का इंडिकेटर है, है। किसी का सगा नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला। अब ये कैलकुलेटिव बंदा कौन है भाई? कैलकुलेटिव बंदा कौन है? आपने नाम लिया अभी, मूविंग एवरेज। अरे नहीं, आरएसआई। आरएसआई फायदा देखता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गया। करेक्ट। आरएसआई एक्चुअली गाइस ना, आरएसआई डिजाइन हुआ था अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड का इंडिकेशन के लिए। करेक्ट। वो अलग बात है कि 60 के अबव बाइंग,
और 2030 वो के अलग नीचे सेटअप सेलिंग। बाद में बना दिए थे, बट RSI वाज डिजाइन टू लाइक डायनामिक कहना कहते हैं, अंडरवैल्यूड या ओवरवैल्यूड पॉइंट बताने के लिए RSI डिजाइन हुआ था। ठीक है। ठीक है, सो ये हायरार्की है। तो आज हमारा मोटा मोटी क्रक्स ट्रेडिंग का ज्ञान इज अराउंड दादाजी, पापाजी, मम्मी एंड सिबलिंग। लेकिन आज हम जो कवर करने वाले वो है ट्रेंड लाइन, इनमें किस तरह से इस्तेमाल होगा, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम डेटा को कैसे स्टडी करेंगे। डेटा के अंदर ये वाला पार्ट यूज होगा। ठीक है, ठीक है, और ट्रेंड ट्रेंड लाइन लाइन तो के अपना लिए अलग हो गया। लाइक आई विल बी टीचिंग यू वन थ्योरी ओके, कि कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होता है? मिनिमम एटलीस्ट 2 होना चाहिए। 2 पॉइंट होने चाहिए। तो एग्जिस्टिंग अगर 2 पॉइंट अगर अपन कवर करते हैं, विच इज वेरी डेंजरस, लेकिन अगर उसके अंदर एक थ्योरी ऐड कर लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ ना, अगर 2 पॉइंट के आप बोल रहे हो डेंजरस है, मैं मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर देखता हूँ मेरा ट्रेंड लाइन बनता है, तो उससे मेरी सेफ्टी नहीं बढ़ जाएगी? उससे ट्रेंड वीक हो जाता है। अगर Okay. 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, तीसरे में क्या होता है, ट्रेंड लाइन वीक होना चालू हो जाती है, मतलब ट्रेंड वीक होना चालू हो जाता है। अच्छा, ओके। 3 इज अ नंबर ऑफ गुरु। ठीक है। सो ये डिसाइड करता है या तो ऊपर या तो नीचे। बट ऊपर बैठा है राहु, ठीक है, व्हिच इज फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव के अंदर ट्रेंड ऑलमोस्ट वीक हो गया। मान लो चौथा टच कर दिया है, फिर गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। बहुत ही ज्यादा। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल आएगा। ठीक है, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन के अंदर जितने ज्यादा आना कहते हैं, अगर लाइन के ऊपर है ना, एक सोचो ना कि एक सीडी है, राइट, उस पे एक बार कोई दम लगा रहा है, 2 बार कम लगा रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल गेट वीकन, राइट? करेक्ट। सो थर्ड वाले में इसमें कोई हाथी बैठ गया तो हो गया धड़। ठीक है। सो ये नाइस एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है, तो हाँ, ये एग्जिस्टिंग थ्योरी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन किया था। तो अब आप बोल रहे हो कि 2 चीजों में डेंजरस हो जाता है, तो अब इसका सोल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन है कि आज 10 साल हो गए स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को, मेरे को 5 साल हो गए। ठीक है, बट मुझसे पहले वाला भी यही चीज बोलते रहे कि गैप। अच्छा, आज भी न्यूज़ के अंदर बोलते हैं गैप। ओके। सो गैप डिनोट क्या करता है कि अचानक से जैसे मान लो डिमांड आ गई बहुत ज्यादा, चेंज इन ट्रेंड, चेंज, हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया कि भाई लोगों ने सोचा नहीं और ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। बिल्कुल सेड इट वेरी परफेक्टली कि गैप अप होना इज इंडिकेशन दैट ट्रेंड शायद तक चेंज हो गया हो। करेक्ट, एग्जिस्टिंग। करेक्ट। सो फर्स्ट गैप जब बनता है तो देयर माइट बी अ चेंज इन कैरेक्टर, करेक्ट, जिसके अंदर मार्केट के अंदर अगर गैप अप हुआ, गैप अप, तो मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, और नया ट्रेंड वीक कब होगा? जब मार्केट का जब मार्केट नीचे तरफ खुल गया, सेकंड गैप ओपन, सेकंड, अच्छा, सेकंड गैप अप पे हमें 2 पॉइंट चाहिए ना। हाँ, फर्स्ट गैप, ओ सेकंड गैप। इस हिसाब से नहीं सोचा। एक सेकंड मेरे को फिर पेन दिखाओ, मेरे को एक बात बताओ। हाँ, ये स्टॉक चल रहा है, हाँ, मतलब मेरे को बताना मैं सही है, इधर मान लो इधर गैप करा, हाँ, फिर अचानक से इधर गैप करा, अगर छोटा सा भी गैप अप हुआ ना, हाँ, और फिर भले गैप फिल हो जाए, हाँ, दैट डजंट मैटर, बट हमें ना 2 कंफर्मेशन यहाँ मिल गए और 2 पॉइंट्स तो कोई ना कोई मिल ही जाएंगे। इंटरेस्टिंग, ये कहीं कोई नहीं बताता। हाँ, ठीक है, सो ओके, लाइक आना भी तो चाहिए ना। अच्छा सर देखो, तो गाइस देखो किधर, मतलब छोटी सी चीज है, मतलब मनीष को कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताता, ऐसी चीज बता रहा है ना कि जो बहुत लॉजिकल है, और आप चार्ट पे भी दिखाने वाले हो। करेक्ट, देखो ये अच्छी बात आप जब का बोलो, नहीं पहले आप दिखाओ, फिर मैं रैंडमली आपको। हाँ, लाइक ये एक्चुअली क्या ना कि मतलब है ना कि एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरा बूट कैंप फर्स्ट था। ठीक है, उसमें कहाँ पे था? जयपुर के अंदर ही था। ठीक है, एंड लाइक एक पर्सन थे जिनका नाम था गणेश जी, है ना। ठीक है, वो 12 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ गुरु। ट्रस्ट मी, है ना, कहते हैं कि वो सोचते गए कि है ना कोई मिलेगा उनको, सेटअप सिखाएगा, करेगा, बट लास्ट में ना कहते हैं गिव अप कर रहे थे, गिव अप कर चुके थे। उनको हार्ट अटैक एक तो आ ही चुका था। ठीक है, फिर जब मेरे पास आए तो जब मैंने ये सब चीजें पढ़ाई ना, तो ही वाज कि यार मेरा फाइनली नॉलेज कंप्लीट हुआ। क्या बात है, हमारे बूट कैंप आके, बट बिकॉज उनका हार्ट कुछ ज्यादा ही वीक हो गया था, तो लेटर ऑन ही डिडंट सर्वाइव। तो ये सीरीज भी एक्चुअली है ना कहते हैं उनके लिए, उन्हीं के लिए ना कहते मैंने रिलीज करा है। आई कैन अंडरस्टैंड,
दिस इज वे आप गिव बैक कर रहे हैं उनकी यादों में कि यार एटलीस्ट बेसिक्स ना कहते हैं नॉलेज होती है ना वो मिल जानी इमोशनल चाहिए। हो रहा है मनीष, लेकिन ठीक है, इट्स अ नोबल कॉज दोस्तों कि मनीष इतना ये कर रहा है, और ये कोई ड्रामा रामा नहीं है, सामने ही इमोशनल हो गए हैं वो, बट ठीक है, ठीक है। बट दैट्स अ गुड थिंग, वो जहाँ पर भी हाँ हो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको सीखने जरूर कुछ मिले उनके तो से। उनकी बच्ची थी 10 साल की अरे ही वाज अ टीचर आल्सो सो ओम शांति। इसलिए मैंने वहां से ना कहते डिसीजन लिया कि ये सब चीजें लोगों को पता चलनी अरे चाहिए। अरे तुम इमोशनल हो रहे हो यार, वो खुश होंगे, उनके लिए ये चीज सही है। that's okay। ठीक है। एक ब्रेक चाहिए। वो लास्ट टाइम बोल के भी गए थे कि मनीष भाई हमारा टाइम कब आएगा बिकॉज ही इज आल्सो नंबर 3 ओके। तो पंचक और वो वगैरह जहाँ भी होंगे वो खुश हो रहे होंगे कि मनीष कुछ भी हो एटलीस्ट इसी से उसने एक पर्पस बना के सबको गिव बैक करने का हाँ सोचा। वो पंचक वाली जो चीजें थी ना उनको मैं समझा नहीं पाया था कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं 3 नंबर वालों को ज्यादा ही रहता है। जी जी जी। तो आप भी तो 3 हो। मेरा भी 3 ही है तो वही इशू था 3 कि गुरु का नंबर। हाँ गुरु का नंबर रहता है जी। तो हमारे कुछ रहता है तो उनको मैं बोलता गया मैंने कहा कि गणेश जी टाइम आएगा बट वो बोला यार कब तक टाइम आएगा तो उस चक्कर में उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया सो ओम शांति। ठीक है स्टार्ट करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो 2 गैप अप ढूंढना है ठीक है हमें। ठीक है ठीक है तो पहला गैप अप अगर हम देखते हैं which is this point। ठीक है। हाँ ये ये पहला पहला गैप गैप अप हो गया, ये हम देख रहे हैं 3 मिनट के चार्ट पे निफ्टी पे। ठीक है अभी तक दूसरा गैप आया नहीं है तो वी विल गो बैक टू नहीं, हम देखते हैं ना दूसरा गैप अप कब आया। अच्छा ये बिल्कुल लेटेस्ट अपना चल रहा है, तो रुको फिर मैं बताता हूँ। आप कोई भी चला दो। अब मेरे पास मौका आया है तो मैं क्यों छोड़ूं, रैंडम 1 तारीख से 1 अक्टूबर से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास मौका मिलता है तो मैं रैंडमली एक कर ही लेता हूँ। हाँ सो पूछ लो थोड़ा आंख लेफ्ट साइड से। हाँ ठीक है अब देखते हैं अब गैप। ढूंढते हैं हाँ 2 गैप ढूंढते हैं। तो मनीष मेरे को एक चीज बताओ इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो। हाँ मुझे एक चीज क्लियर बताओ कि जो गैप तुम बोल रहे हो, हाँ गैप अप या गैप डाउन जो भी बोल रहे हो, उसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी अपन को रखना है कि एटलीस्ट जैसे निफ्टी में देख रहे हो तो 50 पॉइंट का हो या नहीं गैप मैटर्स। गैप और हायर हाई में होना चाहिए या लोअर लो में होना चाहिए। अच्छा हायर हाई में। हाँ एक गैप नीचे तो दूसरा उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है अब आप बताओ। टाइम फ्रेम 3 मिनट क्योंकि हाँ, ठीक इंट्राडे है। में वी विल बी ट्रेडिंग सो हमें पहला गैप यहाँ पे दिख रहा है, पहला मिल गया मेरे को। राइट। अब दूसरा गैप जब मिलेगा तब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके दिस इज सेकंड गैप। करेक्ट। ये ऑब्वियसली है ना थोड़ा सा गैप अप है बट आपने तो बोला गैप थोड़ा हो या जितना भी हो, गैप इज गैप, और हायर हाई पे है। हायर हाई पे तो अब यहाँ से है ना कहते हैं हम वी विल बी ड्राइंग द ट्रेंड लाइन और ओके ठीक है। पर एक बात बताओ ना मनीष, हाँ गैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम तो चालू इधर से, हम यहाँ से कर सकते अच्छा क्योंकि हैं। पॉइंट अपन को टच करना है ऐसा। हाँ 2 पॉइंट तभी टच कर पाएंगे जब दूसरा गैप बना कहते बन जाएगा। ठीक है करेक्ट छोड़ दो। ओके दिस इज फर्स्ट गैप सेकंड गैप एंड लेटर ऑन जैसे ही गैप डाउन हुआ मार्केट बार बार। अब मुझे एक बात बताते हैं। हाँ हम पहले समझते हैं, पहला गैप ये हुआ। हाँ करेक्ट, यहाँ पे पहला गैप हुआ, दूसरा गैप यहाँ पे था छोटा सा, दूसरा गैप छोटा सा था। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ मेरे को दिखाओ, मतलब ये थोड़ा मेरा ट्रेडिंग स्पेशल है, ये ग्रीन रेड को ग्रीन दिखाता है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो दिस इज सेकंड गैप मामूली सा है। अच्छा गैप से मतलब है हायर हाई होना चाहिए, लोअर लो होना चाहिए, गैप डाउन के लिए लोअर लो 2 गैप। हाँ ठीक है गैप बन गया। जैसे ही गैप बना डाउन साइड ब्रेकआउट आया, सेल ऑन राइज 2 बार, पूरा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ बट इंट्राडे के अंदर। ठीक है ये वाली ट्रेंड लाइन हटाओ। हाँ डेट्स पे जाओ, डेट्स पे चलते हैं और दिसंबर ले लो, दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 ओके सो मार्केट गैप अप हुआ नीचे आ गया तो मैं इसको तो पहला गैप काउंट करूंगा।
हाँ ऊपर का गैप हुआ, हाँ उसके रिवर्स में दूसरा डाउन साइड का गैप, पर ये नहीं काउंट करूंगा फिर मैं। अच्छा मैं ओ हाँ ठीक है। तो अगर ऐसे पर कुछ हाँ चल रहा ऐसे है, केस क्योंकि एक हायर हाई बन गया हाँ और एक लोअर पे बन गया, अब हाँ न्यूट्रल हो गया, अब नीचे वाला पहले काउंट होगा। अच्छा जो अब बाद में होगा वो पहला काउंट होगा। तो इस वाले केस में ये रहा पहला गैप। एक पहला सेकंड में थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ये वॉल्यूम व्हील्स की एक्टिविटी बाद में अभी सीखते हैं थोड़ी देर में। सो दिस इज फर्स्ट गैप डाउन, पहला गैप डाउन हो गया, ठीक है। अब दूसरा नहीं अच्छा एक बात बताओ, हाँ। पहले हमने गैप अप देखा, फिर एक गैप डाउन देखा, न्यूट्रल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। अब अपन नया देखेंगे नया। तो अब पहला गैप डाउन है, अब मेरे को लोअर लो पे एक दूसरा गैप डाउन मिल गया तो मेरा काम बन गया। हाँ। अभी मेरे को नहीं मिला है, इधर नहीं अभी मिला, नहीं मिला, वही ढूंढ रहे हैं। नहीं मिला है, नहीं मिला है। हाँ एक ही मिला है अभी एक ही मिला है। जैसे ही दूसरा मिलेगा वी विल लुक। मैं तो देख ही रहा हूँ। ये दूसरा मिल रहा है बट ये ऊपर की तरफ मिल गया, ऊपर की तरफ मिला, ये तो कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल हो गया। फर्स्ट गैप डाउन, अब यहीं से काउंट करूंगा मैं। हाँ यहाँ से वापस, ठीक है पहला कर दिया और ये दो मिल गया, अब बन गया, अब तो बन गया, अब बन गया। अब ड्रॉ करते हैं ट्रेंड। अब हम ट्रेंड लाइन यहाँ से लेके, करेक्ट। मुझे बस एक चीज बताओ, हाँ मैंने इधर को इस पॉइंट से क्यों नहीं टच किया और उधर से क्यों किया? क्योंकि ऊपर के जो 2 पॉइंट होंगे उनको टच करेंगे। ऊपर के जो 2 पॉइंट होंगे उनको, एक तो वो रहा सबसे टॉप पे और एक यहाँ पे। इसको अगर ऊपर मतलब जब इसने देखो मेरे को ये बिलीव है कि विक में भी पैसा है। हाँ ठीक है। सो इफ दैट इज द केस तो बॉडी टू बॉडी तो नहीं होगा। अच्छा लाइक तो पर मैं इधर कर देता तो क्या होता मनीष? इधर कर देते तो ये थोड़ा बहुत फेक ब्रेकआउट दिख रहा है ना। ठीक है बट सेकंड गैप यहाँ पे बना ना। बिकॉज़ सेकंड गैप देन ओनली वी विल डिसाइड कि 2 पॉइंट कौन से होंगे। ठीक है तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट ये रहे। एंड जैसे ही बना, एक बार वापस रिपीट करोगे, अपन ने सेकंड वाला गैप क्यों नहीं लिया? नहीं सेकंड गैप यहाँ पे बना, इसलिए हम इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर। पहला गैप बन गया, हम देखेंगे। अब दूसरा बना, फिर हम आएंगे तो 2 पॉइंट ढूंढना है। गॉट इट। तो अब मेरे पास लॉन्ग का ऑप्शन आना चाहिए। हाँ अब लॉन्ग का ऑप्शन है, अब चेक कर लो। कंटिन्यूस मार्केट, बाय ऑन डिप, फाइनली फट गया। चार्ट पैटर्न बना के फटा है, वो वेल का पैटर्न बना के फटा है। अब तो नॉन स्टॉप ले लिया। हाँ तो एटलीस्ट क्या मैं ये कह सकता हूँ मनीष कि अगर गैप थ्योरी लगा के मैं ट्रेंड लाइंस लगाता हूँ तो मैं इंट्राडे के अंदर यू कैन डू द ट्रेडिंग एंड आई कैन कैच द हमें क्या चाहिए देखो, आज ना फोमो क्या है लोगों के पास कि हमारे पास अगर इस ट्रेड में पैसा नहीं कमाया तो दूसरी ट्रेड मिस हो जाएगी। उस चक्कर में फोमो ट्रेड बार बार करते रहते हैं। ठीक है तो 2-3 ट्रेड तो इसने फिक्स कर ली। क्लैरिटी के लिए एक और मंथ लेते हैं। चलो अब थोड़ा पीछे चल लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। नहीं इसको गैप हो गया। कहाँ पर हुआ ये? हाँ यहाँ से ऊपर गया ना, बट गैप अप। हाँ ये एक गैप अप हुआ, चलो हाँ ठीक है, पर ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हुआ तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। अब देखो एक गैप ये रहा, गैप डाउन हुआ और ये गैप डाउन हुआ, अब तो बन गया अपना। अब बनाओ, लो में 2 बन गए। हाँ बनाओ। अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन को। तो व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको पता लगे कि भाई एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, हम उसके लिए वो कर रहे हैं। ठीक है हमेशा इस केस में अपन हायर पॉइंट पे ले रहे हैं, करेक्ट। हाँ ये हायर पॉइंट्स पे बन गए। पर अब एक बात बताओ, ये एक फॉल्स मिला अपने को। फॉल्स, इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ क्योंकि यहाँ पे वेल का एम पैटर्न आया। ठीक है यहाँ पर हमने सेल करा, इंट्राडे पे पैसे बन गए। यहाँ पे अपना देखो स्टॉप लॉस भी कटा है। कहाँ पे? ये जब गाइस अगर सेकंड पार्ट नहीं देखा है, कोई पेन वाला है क्या इधर? नहीं चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एम पैटर्न है वेल का, मैंने जो सेकंड पार्ट में बताया। सेकंड पार्ट में गाइस आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे जाके चेकआउट कीजिए, वहां पे हमने सेकंड पार्ट पे बात करी है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वी एंटर्ड। हाँ इस कैंडल में हमें वापस एग्जिट करना पड़ता। ठीक है तो ये तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट हमें ये पता चल गया कि ऊपर का ट्रेंड नीचे का ट्रेंड वीक हो गया। ठीक है तो कहीं ना कहीं से वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वही ट्रेंड लाइन काम आएगी, कभी भी ये ट्रेंड लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है तो यहाँ पे देखो इवेंचुअली क्या हुआ, इसी ट्रेंड लाइन के अंदर फाइनली ये डब्ल्यू पैटर्न बना, बड़ा वाला चार्ट पैटर्न में, व्हिच इज फ्रॉम यहाँ से बार बार इधर से करके फिर इसने डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से फिर उसने वहां से बाउंस किया। तो अब समझ में आया कि सेकंड वीडियो में जो हमको पैटर्न्स बताए थे वो क्यों ज्यादा दैट वाज लेवल 1।
लेवल 1 करेक्ट कि वो बेसिक्स था, अब थोड़ा लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं कि उसको यूज कैसे करना तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि जब मैं गैप थ्योरी लगा के ट्रेंड लाइंस बना रहा हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है इंट्राडे में डायरेक्शन पकड़ के उस पर ट्रेड करने की, करेक्ट? ठीक है, अभी मैं डेटा और ऐड कर दूंगा लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, हाँ, ये ट्रेंड लाइन बना, हाँ, बेसिकली मैं क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा? बेसिकली लॉन्ग ढूंढूंगा, शॉर्ट ढूंढूंगा? शॉर्ट, दोनों ढूंढूंगा। ये तो मेरा ट्रेंड लाइन बन शॉर्ट गया। की ट्रेड बहुत सॉलिड जाती है। हाँ, रिलेटिवली लॉन्ग के अंदर क्या होता है कि बायर्स की एक बुरी आदत होती है, एक और स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, और क्या शॉर्ट की इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी अच्छी बन रही है मनीष, क्योंकि अभी जो मैंने देखा था अपन ने 2 गैप डाउन्स मार्क करे हैं। हाँ। और मतलब बेसिकली अपन क्या ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है ट्रेंड अभी के लिए नेगेटिव ही रहेगा? क्या हम मान के चल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं मान रहे, अपन सिर्फ ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। जब ऊपर से जब गिरता है ना, हाँ, तो अगर मान लो फर्स्ट गैप डाउन, सेकंड गैप डाउन, एकदम ऊपर है, मान लो 26,300 400 के आसपास, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मान लो 26,400 500 के आसपास है, वहां से 2 बार गैप डाउन दे दिया है, तो क्या आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे को शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, फास्ट भी होगी और ज्यादा भी होगी? दूसरी एक और एग्जांपल, नहीं रुको, अपने भैया सिखा रहे हैं पूरा। मुझे एक चीज बताओ, डब्ल्यू बैटन अगर अभी के लिए मैं साइड रख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इस बेसिस पे करता तो मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस जा रहे हैं, ये वाला दिन तो बेकार ही दिन है, मतलब बेसिकली, ठीक है, लेकिन इस दिन पे बहुत प्यारा सा रिस्पेक्ट करके वहीं से मेरे को एक बहुत तगड़ा लॉन्ग मिल रहा है, करेक्ट? क्योंकि इसके अंदर अगर डेटा ऐड कर देते हैं ना, तो हमारी विन रेट और इंक्रीज हो जाती है। ये तो आपने हमको अभी तक हमने जितना सीखा उसमें बोला है कि हमको अपने प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए मल्टीपल वो हम विशाल जी वाला जो चीज है ना, वेल वाली, करेक्ट, वी नीड टू इम्प्लीमेंट। ये आपने पहले बताई है क्या ये वाले? नहीं, ये तो कुछ रहस्यमय चीज लग रही है। So can you see this big buying bar? बहुत बड़ी ग्रीन बाइंग है, हाँ। So हम तो मुझे एक चीज बताओ, ट्रेंड लाइन, डब्ल्यू पैटर्न और तुम्हारा जादुई गोला, तो भैया होला So this is just beginning। ये आप बताओगे? हाँ, ये भी बताऊंगा। ये नेक्स्ट पार्ट में बताओगे? इस पार्ट होगा ना, वो उनकी जो भी ट्रेडर होगा उनकी करियर का ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बहुत रहस्य निकलेंगे। 15,000 लाइक करो उसके अंदर मैं एक ऐसा लाइक ना कि स्ट्रेटजी नहीं बोलूंगा, आई विल से कि ना कि एक ऐसी थ्योरी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर यू कैन लाइक बड़े-बड़े टारगेट्स, बड़े-बड़े मूव्स, अमेजिंग कहां पे आएंगे, क्यों आएंगे, उसका लॉजिक क्या है। परफेक्ट, कंटिन्यू। तो एक और ट्रेंड लाइन कर लेते हैं यार, जी नहीं भर रहा मेरे को, और एक देखना है, ठीक है। अब मैं एक और लेता हूँ, अब पीछे चलते हैं थोड़ा, फरवरी 2025 चल लो, फेब 2025, क्योंकि क्या होता है रीसेंट बायस में लोग बोलेंगे कि अरे जुगाड़ कर लिया, ये कर लिया। लाइक ये तो 3 साल पहले ड्राफ्ट करी थी थ्योरी, बोलो। और मैंने मनी से पूछा, सारी चीजें बैक टेस्ट करके डेटा बाइस देख के वो बनाते हैं। तो अब नहीं, मेरी जिद ये थी ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज हुई तो क्यों हुई, कैंडल का बॉटम बनाते क्यों ना। अच्छी चीज मेरे को मनीष की ये लगती है कि वो ऐसी चीजें दिखाता है जो कहीं पर कोई दिखा नहीं रहा है, ये सबसे बढ़िया चीज है। सर मैं इस चीज का तो चैलेंज ले सकता हूँ, ओके, कि हमारी जो रिसर्च है ना, कोई कर ही नहीं सकता उसका 20%। अच्छा, और मेरे को याद है ट्रेडिंग व्यू के थोड़े से वो रहते हैं, हाँ, तो इधर जो भी लास्ट बार से जहां से भी होता है इधर से चलते हैं, देखते हैं, चलो ठीक है, मे से ही देखते, कोई इशू नहीं, क्योंकि 3 मिनट्स का अपन कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग व्यू में लिमिटेशन रहता है उसका, मेरे को पता है। रुक जा, कोई भी गैप अप नहीं हो रहा है यार, अच्छा ये भी नहीं होगा, अरे कितना बेकार में ना था। ठीक है, गैप अप हुआ बट पहला नहीं, तो इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, नहीं गैप अप होके नीचे आ गया ना। अच्छा, अपन को हायर हाई के हिसाब से गैप एक हाई के बाद में दूसरा हाई बनना, ये भी नहीं लेंगे फिर, ऐसे ही तो गैप ही नहीं है, ये तो लेंगे। पहला गैप डाउन, एक सेकंड थोड़ा सा रोक दो, ऑडियंस देख ले, देखो मैं पहला गैप डाउन है, एडिटर गोला कर दियो, ठीक है, प्लीज सर्कल कर देना, पहला गैप डाउन। अब दूसरा मेरे को गैप डाउन चाहिए, वरना निगेट हो जाएगा, ठीक हो गया, अरे यार हो गया गैप अप, ठीक है। अब मैं गैप अप से काउंट करूं, अरे अब गैप डाउन मिल जाए यार, बट जब वापस ट्रेड मिलेगी ना, ऐसी ट्रेडों की खासियत क्या होती है, ऐसी ट्रेडों की भयंकर वाला मिलेगा, फिर जब अगला महीना जब फटता है ना, भयंकर वाला फटता है। अच्छा, ये तो वापस निगेट हुआ, अब वापस निगेट हुआ, अरे नहीं कैसे, फर्स्ट गैप डाउन, अच्छा हाँ, ये तो गैप डाउन है, हाँ चलो मिला है, अब मिला है, अब बनेगा। नाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, करेक्ट। 2 पॉइंट कोई मिल रहा है, इधर की 2 पॉइंट ले लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ इधर के ले लेते हैं,
फाइनली पूरा मई का महीना निकाल दिया। ये रेयर हर साल ना एक महीना ऐसा आता है और हमने तो सोचा भी नहीं था कि ट्रेडिंग व्यूज पे वो लगा देगा कि हम तो फेब ज्यादा थे, मई पे दिखा दिया। बट हाँ अपन पॉइंट नहीं आप चाहो तो वो भी कर सकता हूँ मैं। नहीं कोई टेंशन नहीं, अपन इधर ही देखेंगे। अच्छा उसको टाइम फ्रेम चेंज करके आया ब्रेकआउट, फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड मारना चालू होता है। हर बार सपोर्ट पे आया, हर बार बाउंस बैक दिया, इंट्राडे के आपके टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है। अब कंप्रेशन हो गया, इसके कारण थोड़ा एसलेंटिंग हो रही है। हाँ लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हमारा ट्रेंड लाइन वैलिडेट कब तक रहेगा? जब तक अगला गैप अप गैप डाउन नहीं होता या चलता रहेगा? जब तक 1000 पॉइंट रैली कंप्लीट नहीं होता। तो एक काम करो, 300 पॉइंट निफ्टी का 300 पॉइंट जब तक कंप्लीट नहीं और बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट। अब इधर आओ। हाँ। बहुत प्यारा मेरे को सपोर्ट दिखा इधर। हाँ। ये देखो, तो ये सपोर्ट आ रहा है करीब करीब 24,500 पे। हाँ। तुम बोल रहे हो राउंड नंबर, और तुमने बोला 300 पॉइंट, मतलब इसको 24,800 जाना चाहिए। 800 जाना चाहिए, 900 के आसपास तक गया। अरे भाई उसके बाद भी कहाँ रुका है? 800 गया। हाँ, और 200 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हुई। दोस्तों एक और रूल जो मनीष ने अभी बताया, हर रूल हमको समझना पड़ेगा कि निफ्टी पे अपन 300 पॉइंट्स का जब तक मूव नहीं आ जाता है, और बैंक निफ्टी पे 1000, अब 950 पे रुक जाते हो, मत बोलना कि भाई अरे 950 पे रुक गया, 900 पे रुक गया, 800 से लेके 950 तक। हाँ, तो थोड़ा ऐसा बोलो नहीं, मनीष सर ने 1000 बोला तो मैं 940 पे रुक गया। सी गैप अप तो हो गया, राइट, हमें ट्रेंड भी पता चल गया, ठीक है, सेलर बॉटम पे फंसा है तो फिर करेक्ट। ये ब्लैक कैंडल्स दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। अब देखो किस तरह मनीष के सारे कंसेप्ट्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्लोली ब्लैक कैंडल बॉटम पे, जैसे इसका ब्रेकआउट आया मार्केट फटा। दिस इज स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बेसिकली, है ना, ये इंट्राडे के लिए, ठीक है। इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि वहां पे क्यों फेल हुआ? हाँ, वहां पे क्यों फेल हुआ, करेक्ट, वहां पे क्यों फेल हुआ, तो वो भी बताते हैं। टॉप पे कौन फंसा? ड्यू इज एन इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी। हाँ, बड़े लोग फंस गए, राइट। तो फंसे, हाँ, अगर रेजिस्टेंस पे बायर होंगे, वो ट्रैप होंगे, तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, करेक्ट। अच्छा, ठीक है, ओके। एक छुपा रास्ता, सारे कंसेप्ट मनीष के एक बार में अब लग रहे हैं, ओके, ठीक है। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की ना, तो अभी फॉर एग्जांपल एक इंटरमीडिएट प्लेयर को अगर मैं बोलूं तो भाई ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले अपन देख रहे हैं, अभी तक जो सीखा उसको नटशेल कर रहे हैं, क्योंकि अपन ये इंटरैक्टिव एक क्लास बना रहे हैं सबके लिए। तो पहली चीज अपन ये कर रहे हैं कि भाई पहले तो ढूंढो गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। दो गैप डाउन या दो गैप अप लगातार, अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हो तो वो निगेट होते जाएंगे, फाइनल वाला हमेशा फिर नंबर 1 से काउंट होगा, ठीक है। जैसे ही आपको मिला, अच्छा, और उसमें दूसरा रूल है कि गैप अप देख रहे हो तो हायर हाई, और गैप डाउन देख रहे हो तो लोअर लो, ठीक है। आपने जैसे ही देखा उनके नियरेस्ट पॉइंट्स को आप ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर रहे हो, वहां पे 2 पॉइंट पे आप कनेक्ट कर दे रहे हो, वो आपका एक पिवटल पॉइंट बन गया, जहां पर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे कहां पे डायरेक्शन जाएगा, उसी से ही जाएगा, वहीं से जाएगा। नेक्स्ट चीज ये है कि निफ्टी पे अपन 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी पे 800 से 950 से 1000 पॉइंट के आसपास अपन, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। अच्छा, एक और सिंपल करने के लिए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स सपोज से कि पहला गैप डाउन हुआ, राइट, दिस इज गैप, ठीक है। गैप बताता है चेंज इन ट्रेंड, यानी वेल्स कहीं ना कहीं एंटर कर रहा है, चेंज इन ट्रेंड, ठीक है। तो लेट्स सपोज से निफ्टी का अगर 300 पॉइंट नीचे कोई सेलर फंसा है, तो निफ्टी का अगर 300 पॉइंट नीचे सेलर ट्रैप हुआ है, हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब आप सोचो कि फर्स्ट गैप बना, सेकंड गैप बना, और सेकंड गैप के तो ये तक बाउंस देगा फिर, है ना। सेकंड गैप के अंदर आप ये सोचो कि काफी और फेल हो रहा है ना, करेक्ट, तो उसके अंदर पता चला सेकंड में 200 पॉइंट हुआ ना, हाँ बिल्कुल, 200 पॉइंट ही ट्रेवल करा, करेक्ट। तो वेल्स का तो अपना टारगेट लेके जाएंगे, सही बात है, वो छोड़ना नहीं है, और लॉन्ग टर्म में अगर बड़ा ब्लू वेल होगा तो 1000 पॉइंट लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। तो आप थोड़ा वेट करोगे ब्लू वेल के लेवल पे आने का, ठीक है, इसलिए बार बार वो फेल हो रहा है, ओके। सो जहां से टॉप बना, ठीक है, वहां से 300 पॉइंट की रैली के हिसाब से कहीं ना कहीं बॉटम ऑलरेडी मार्क्ड होगा, ठीक है, और वहां पे ये सारी कंडीशन मैट हो जाए, हाँ, फिर तो सोने पे सुहागा हो गया फिर तो ये वाली चीज हो गई। अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न का भी नॉलेज है
और 300 पॉइंट के आसपास कोई डब्ल्यू मिल जाए तो फिर तो मजा आ जाए। वाह, मतलब दोस्तों एक चीज देखो, अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको लगेगा अरे भाई बहुत सारी चीज हो रही है, नहीं, क्योंकि मनीष चाहता है सब कुछ फ्री में आपको दे दे। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझोगे, पहला एपिसोड देखोगे, दूसरा देखोगे, फिर इस पे आके आराम से इसको कंज्यूम करोगे, तो आपको सब समझ में आ रहा है। कोई 1 लाख रुपए लेके भी इतनी मेहनत नहीं करने वाला, कोई नहीं करता। और सबसे बढ़िया देखो, ट्रेंड लाइन आपको यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं पेड़ में 50-60 हजार रुपए में वो बताते हैं कि ट्रेंड लाइन मतलब 4 पॉइंट हो गया तो बहुत ही सॉलिड हो जाता है ये वो। बट किसने आज तक आपको ये नहीं बताया कि विद अ गैप थ्योरी हाउ यू कैन एक्चुअली यूज ट्रेंड लाइन। और 4 आवर के टाइम फ्रेम है, राइट? हाँ हाँ कैंडल बड़ी बनेगी, हाँ, उसमें भी तो गैप होंगे ना, वो छुप जाते हैं। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। तो उनके लिए वो बताना इजी है। अच्छा, इस पे मैं दे डोंट नो द कोर कांसेप्ट ना, लाइक हम तो सारे इंजीनियर्स हैं, करेक्ट, तो हमें तो रीजन जानना था। मतलब मैं सोच रहा हूँ मनीष ने कितना टाइम लगाया होगा रिसर्च करने में सर करोड़ों की ना भाई, और मेरे को लगता है पूरे टाइम यही करते रहते होगे 14 घंटे नॉन स्टॉप, बिना बिना एफर्ट के। वो लग ही नहीं सकता। छोड़ो, इतनी छोटी सी पॉइंट है और आप उसको ले रहे हो। और मेरे को एक इंटरेस्टिंग, मेरा जैसे चार्ट पे जाओ तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि मनीष ने जो कंसेप्ट बताया, साथ में मैं डब्ल्यू लगा दूं, साथ में मैं ट्रेंड लाइन अगर देख रहा हूं, और साथ में जो घोस्ट ट्रेड के जोन्स है मैं क्योंकि वहां पे भी नोटिस कर रहा हूं, अगर ये किया गया ना तो मैं इंट्राडे पे रोज अच्छे पॉइंट्स निकाल सकता हूं। ऑप्शन सेलर को कोई टेंशन ही नहीं है। और मैं अगर जैसे अभी का माहौल चल रहा है, अपन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो विक्स काफी नीचे है, ठीक है, तो उसमें मेरे को ऑप्शन बाइंग में भी बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि भाई एक बार एक स्विंग खेल खेल के वो ऑप्शन डबल डबल करके भी मैं जा सकता हूँ। डबल सीधे इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज क्रेजी भाई, क्रेजी। अब ये क्यों फेल हुआ होगा, ये ट्रेंड लाइन बताओ। कौन सा वाला? ये वाली ट्रेंड लाइन क्यों फेल हुई? जो ऊपर इंस्टीट्यूशंस अटके इसी चक्कर में बताओ। इसके अंदर ये ऑपरेटर एंटर कर चुका है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बायर स्टॉप में फंस गए थे, 1 2 3 4 एक जगह हुए, तो अगर इतनी सारी लिक्विडिटी एक जगह मिलेगी तो कौन अटैक नहीं करेगा? सही बात है। और आपने कलर का पहले ही बताया हुआ है कि दिस इज हार्डकोर। बिल्कुल। तो लाइक इसलिए अच्छा, तो मैंने एक बात बताओ, इधर आओ। बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो यही वाला अपन ने देखा ना, मान लो इधर सिर्फ इनमें से कोई सा भी नहीं रहता तो ये फेल नहीं होता ना? फिर तो फेल नहीं होता, फिर फेल नहीं होता, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती, क्योंकि बॉटम पे भी है ना वेल का पैटर्न बना के गया था। करेक्ट। ये कमबख्त इधर गेम खेल लिया, और इसी को शायद लोग कहते हैं बड़े लोगों ने गेम खेल लिया, लिक्विडिटी हंट कर ली है ना, ऑपरेटर लोगों ने ये कर लिया। लाइक यूजर्स आज ना कहते हैं आपसे भी एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, सर से भी क्वेश्चन है। अरे मुझसे मत पूछो यार, बट पूछ लो चलो। सो बेसिकली ट्रेडर को जब लॉस होता है, हाँ, तो क्या 2 मेन रीजन देता है? ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ऑपरेटर ने ट्रैप दूसरा दूसरा भाई मैनिपुलेशन है वॉल्यूम में कुछ, वो तो ट्रैप एक ही ट्रैप हो गया। दूसरा आप बताओ दूसरा क्या है? सब तो डायरेक्शन उसका गलत था। हाँ, डायरेक्शन गलत, या तो मेरा डायरेक्शन गलत है या ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ये दो ही रीजन है। दो ही है। तो एक तो रीजन सॉल्व कर दिया हमने, इधर हो गया कि ट्रैप से हमने बचा लिया, ऑपरेटर से तो बच गए। अब डायरेक्शन ने कहते हैं उसके लिए भी एडवांस थ्योरीज आर देयर, जो हम इस सीरीज में बता देंगे। नहीं कुछ चीजें तो अच्छा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, इट इज लाइक हमारा बूट कैंप, लाइक व्हेन वी डू द बूट कैंप, राइट, सो हमारा 6 दिन डेली का 8 घंटे का 6 दिन रहता है, यानी 48 आवर्स। हम उनको सोने तक नहीं देते। अरे बाप रे, मतलब खिलाया पिलाया फिर बैठ जाओ। अरे बाप, बड़ा मतलब बिल्कुल गुरुकुल प्रथा के हिसाब से आप कराते हैं। हाँ, लाइक इवन बैठाते भी नीचे है, क्योंकि 8-10 घंटे ना चेयर पे नहीं बैठ सकते। ओके, बाप रे। सो उनको सिटिंग चेंज करते रहते हैं। हम प्रॉपर एयरबिनबी बुक करते हैं, एकदम फैमिली जैसे घर जैसे रहते हैं। मैं तो मिला हूँ आपके स्टूडेंट से, तो मुझे आइडिया है। जी जी तो जी। अगर लाइक यूजर अगर आप कोई देखना चाहो तो घोस्ट ट्रेडर्स बाय मनीष माहेश्वरी है, उसके अंदर बूट कैंप्स के कुछ वीडियोस वगैरह आप चेक करो, ठीक है, यू विल लाइक इट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, ये आपका YouTube चैनल है, ये आपने लास्ट पार्ट में बताया? दिस इज माय YouTube चैनल एंड इसके अंदर वीडियोस में ये न्यूयॉर्क वाली मैडम है ना? हाँ, न्यूयॉर्क वाली मैडम। सो सी केम टू बहुत सारे यूएस यूके कनाडा हर जगह से आते रहते हैं, काफी जगह इवन ऑस्ट्रेलिया से आते रहते हैं, फैला हुआ एम्पायर है मनीष का। हमारा सेटअप कहीं दिख रहा है क्या? तो दीपक भाई दिख रहे हैं। हाँ, दीपक सर भी तो हमारे एक बार बूट कैंप में एक्सपीरियंस के लिए आए थे। अरे वाह, क्या बात है। जयपुर? हाँ, लाइव आया था सेटअप में। हाँ, एक वीडियो मेरा लाइव पड़ा है, लाइव मैंने लोगों से रिव्यू लिया,
बिना कोई फिल्टर के। वाह, परफेक्ट। ये यूट्यूब आजकल वो कर देता है भाई। बिना कोई फिल्टर के 40-50 जने थे एंड यू कैन चेक, ये जरूर देखना, लोगों का खुशी देखना जरूर कि आप लाइक यू विल बी वेरी हैप्पी कि ना, ये तो लोग इतने खुश हैं हमसे सीखने। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है मनीष, सो YouTube को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अरे बिल्कुल कर क्योंकि ऐसे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, डेटा रिलेटेड वीडियोस में रेगुलरली डालते हैं। ठीक है, अब हो गया ट्रेंड लाइन। परफेक्ट, अब आ जाता है डेटा पे। बिल्कुल। मेरे को तो ट्रेंड लाइन में इतना मजा आ गया दोस्तों, मतलब कमेंट्स में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग अभी तक क्या रही, अभी तक इस वीडियो में पॉज करके पहले कमेंट्स में बताओ कि सबसे आप, क्योंकि आप में से सभी लोग ट्रेडर्स ही हो, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 4, तो क्या नया चीज सीखा वो मेंशन करो। चलो अब हम डेटा समझेंगे। सो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के साथ कैसे ट्रेड करा जाए। ठीक है, तो 2 टाइप की होती है। पहला सिंपल, आप बताओ कौन सा महीने का ओपन करूं? मई से स्टार्ट करें? मई से ही करते हैं, मई से करते हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी, ठीक है, कंसेप्ट। ओके, पहले आप ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहे हैं? ठीक है, ब्लैक कैंडल थ्योरी। ठीक है, एक्चुअली क्या ना, डीआईएस का एक टांग गवर्नमेंट ने काट रखा है। दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन ऑप्शंस। ओह हाँ, करेक्ट। भाई मेरे को लगा भाई नहीं, क्या बवाल करवा रहे हो। ठीक है, बट एफआईएस कैन डू बोथ। ठीक है, सो हम सेलर पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे रादर देन बायर्स पे। ठीक है, हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट। तो एक बार इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी, दूसरी बार सेलिंग एक्टिविटी, राइट, यानी दैट इज अ चेंज इन ट्रेंड। That is a change in trend, correct? Right. Absolutely. So 3 मिनट टाइम फ्रेम वी विल बी यूजिंग या 5 मिनट, ठीक, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, हम 3 मिनट मैं दोनों स्विच करता रहता हूँ, 2 चार्ट लगा देता हूँ। अच्छा, 3 और 5, तो इससे ज्यादा कंफर्मेशन में मिल जाता है कि चेंज इन ट्रेंड लाइव में पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, राइट? करेक्ट। तो इंट्राडे के अंदर लेट्स सपोज से देयर आर 2 कैंडल्स, 2 ब्लैक कैंडल बनी। ब्लैक इज एन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। ओके, इट इज बेस्ड ऑन डेल्टा एंड मल्टीपल कंफर्मेशंस जो हमने डाले हैं। तो अगर 2 ब्लैक कैंडल आई है तो लेट्स सपोज से मार्केट रिट्रेसमेंट तो आएगा ही आएगा। अगर मार्केट फर्स्ट रिट्रेसमेंट, फर्स्ट कैंडल के 50% से गिर जाता है तो ट्रेंड कैसा होगा? मतलब फर्स्ट 50 इतना कुछ खास बेसिकली है ना। रुको मैं आपको 3 कंडीशंस देता हूं। हाँ, 3 कंडीशन दे दो। बेसिकली 3 कंडीशन होती है, 1 2 1 2। ठीक है। पहली वाली में क्या होता है, मार्केट जो बॉटम वाली जो कैंडल होती है ना, उधर से ही रिवर्सल लेके नीचे चल जाता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन क्या होता है, मार्केट पूरा ऊपर तक जाता है, देन इट गोस डाउन। ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन में क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप करके। ठीक है। इसमें मार्केट का नेचर क्या रहेगा, बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज? ये तो सेल ऑन राइज कर देंगे अपन। एग्जैक्टली, सेल ऑन राइज। ठीक है। व्हाई? अब आप बताओ, एक मैंने बताया भाई, अब आप बताओ। नहीं बोल तो दिया, वो तुक्का लगा होगा ना। देखो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि ये सेल ऑन राइज इसलिए रहेगा क्योंकि पहले 50% पे आप बोल रहे हो रिट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे शायद प्लेयर बैठे हुए हैं जो उसको गेम, मतलब these प्लेयर वर तुक्का भी नहीं था दोस्तों। हां ठीक है। हां बता। सो बेसिकली हुआ क्या था कि वो सचमुच के सेलर थे, स्ट्रॉन्ग सेलर थे, तो उन्होंने पहली कैंडल से ही रिएक्शन दे दिया। मुझे एक चीज और इस पे बताओ, इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर मुझे ब्लू कैंडल्स भी मिल सकती हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ब्लैक कैंडल। 2 ब्लैक कैंडल कंसेक्यूटिव, 2 ब्लैक कैंडल कंसेक्यूटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ से गिरा तो मार्केट जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार हम शॉर्ट मारेंगे। इवन लिक्विडिटी स्वीप होगी तभी भी शॉर्ट मारेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का नेचर सेल ऑन राइज है, ये कोई नहीं बता। हाँ, हम बता रहे हैं, मैंने बता दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। मनीष के साथ रह के सीख रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें ट्रेड करना चाहिए यार, मजा नहीं आएगा इतना, हल्का फुल्का, मतलब इतना मजा तो नहीं आएगा। क्या परफेक्ट आंसर दे रहा भाई। सी फर्स्ट टाइम में थोड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे है। मनीष अब चेक करेगा बूट कैम्प में कैमरा तो नहीं लगे कहीं पे। बट हाँ ठीक है, ओके। सो एक्चुअली देखो गाइस, अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं ना तो हमारे स्टॉप लॉस इसका 50% जाएगा, फिर इस कैंडल का पूरा जा सकता है,
क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप का भी तो ऑप्शन है। वापस एक बार बताओ ये वाला पार्ट। बेसिकली अगर मान लो हम यहाँ से शॉर्ट मारने की सोचते हैं, ठीक है, राइट, तो हम ट्रैप होंगे, या तो ये भी स्टॉप लॉस जा सकता है। हाँ करेक्ट, यहाँ का चला गया तो कैपिटल खत्म हो जाएगा, बहुत भया बड़ा चले जाएगा यार, राइट। करेक्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, जब रिट्रेसमेंट में वापस ऊपर आएगा ना, हाँ हाँ तो कोई ना कोई सेलिंग सिग्नल आएंगे, ठीक है, तब शॉर्ट मार देंगे, क्योंकि नेचर तो क्या है, ओ सेल ऑन राइज है, करेक्ट, लॉन्ग टर्म सेल ऑन राइज सेल ऑन है, राइज, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो इस वाले में तो अपन को करना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटू सा है, छोटू सा है, बिल्कुल। और इसके अंदर नेचर क्या रहेगा, इसमें अपन ये सेल ऑन राइज नहीं रहेगा इसमें, अच्छा गलत हो गया, बताइए। बाय ऑन डिप्स, ये बाय ऑन डिप्स क्यों हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हो रहा है, ठीक है, हाँ लॉन्ग टर्म बाय ऑन डिप्स हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज कोई नहीं बता स्टेटमेंट बड़े अच्छे से सुनना, कि अगर ये सेलर सच में इतना पावरफुल होते तो बायर को उनकी टेरिटरी में एंटर नहीं करने देते। अगर ये सेलर सच में इतने पावरफुल होते तो बायर्स को, हाँ सही बात है, सही बात है, टेरिटरी में एंटर नहीं करने देते, नहीं सही बात ये है, कैंडल ही ब्रीच नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बट समहाउ बायर्स ने भी अपना दम दिखाया, तो लॉन्ग टर्म नेचर किसका हो गया, क्योंकि बायर ने भी तो यहाँ पैसा डाला, करेक्ट, राइट। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया बाय ऑन डिप, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक बार सेल ऑन राइज, फिर बाद में बॉटम पे कोई सपोर्ट पे बाय ऑन डिप। तो इसके अंदर हमें खासियत मिलेगी, लाइक सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर 2 ट्रेडें मिलेगी। अच्छा हाँ सही है, क्योंकि एक आदमी कमजोर है ना, करेक्ट, कमजोर आदमी का हर कोई फायदा उठा सकता है, हाँ वो तो फिलोसॉफिकल लाइन भी हो गई दोस्त, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो इसके अंदर सेल की भी ट्रेड क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है, लॉजिकल, बाई की भी ट्रेड क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड डिसाइड हो गया, ट्रेंड, हाँ बिल्कुल, राइट, परफेक्ट। इसके अंदर अब ये आखिरी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आखिरी बताओ। अब हो गया लिक्विडिटी स्वीप, हाँ तो अगर इसको पूरा सिंपल तरीके से पहले बताओ, लिक्विडिटी स्वीप हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब किसी ने नया पैसा डाला सेलिंग साइड के अंदर और बायर ने दम लगा के बोला कि भाग यहाँ से ठीक है, गॉट इट, एंड जैसे ही सेलर को पता चला कि बायर्स भी इक्वली पावरफुल है, तो इसके अंदर मार्केट क्या होगा, लिक्विडेट कर जाएगा, वो अटक जाएगा और आप ऐसे अटकोगे कि जिंदगी में संभाल नहीं पाओगे, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, दोनों तरफ बाय कर रहे हैं तो भी जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो भी जा रहा है, हाँ ओके। इफ यू नो द जेन स्ट्रीट थ्योरी, हाँ जो मैंने बताई थी, अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बिल्कुल, तो उसके अंदर अगर कैंडल के बॉटम पता है देन यू कैन टारगेट, ओके, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। सो ये तो लिक्विडिटी हो गया, अब इसको चार्ट्स पे देखते हैं, अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट। तो दोस्तों हमने 3 कंसेप्ट, एक बार जब तक चार्ट खुल रहा है तब तक माइंड में रिवाइज करो। एक था जहां पर हमने सेल ऑन राइज करा, दूसरा हमने किया बाय ऑन डिप्स जो दूसरा वाला फिगर था, तीसरे वाले में भैया लगने वाली है तो क्या ही करें तीसरे वाले के लिए एक गाना भी है, कमेंट्स में आप गेस कीजिए, जॉली एलएलबी में आया था, इंडिकेटर। See, this is not about indicator also. Like you can also use volume के जो bars बनते हैं ना, उस पे आप confirmation ले सकते हो, और I'll show you उसके अंदर ट्रेडिंग में प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। Okay. मैं फुटप्रिंट चार्ट पे भी बता सकता हूँ ये चीज। नहीं वो मत बताओ यार, वो तो प्रीमियम में बेचारे अभी पैसे कमाएंगे, हाँ, फिर तुमसे मिलेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। हाँ फुटप्रिंट चार्ट थोड़ा एडवांस हो जाएगा, वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, चलो। फुटप्रिंट के अंदर वी विल डू सो। हेलो फ्रेंड्स, वापस हम मई में आ गए एंड वी विल चेक। ओके, 2 ब्लैक कैंडल लाइव के अंदर, हाँ ठीक है। कौन सी ब्लैक से रिजेक्शन लिया? ये वाली से, टॉप वाली, ठीक है। टॉप वाली मतलब नेचर, एक ब्लैक सेल ऑन राइज। अरे नहीं, कैसे? अरे भूल गए, रुको गाइस, आप भी भूल गए होंगे अरे रुको अभी बताते हैं, वापस बताओ। सेकंड वाला बन रहा है, ये सेकंड वाला सीन बन रहा है, बाय ऑन डिप बन रहा है, सॉरी बाय ऑन डिप, ठीक है। सो 2 ब्लैक कैंडल है, 1 2, ठीक है। और कौन सी ब्लैक कैंडल से रिजेक्शन लेके आए? सेकंड, फर्स्ट वाली, टॉप वाली। अच्छा, रिजेक्शन पहले वाले से लिया है, ठीक है। यानी नेचर क्या हो गया? बाय ऑन डिप, बट एक बार शॉर्ट टर्म के लिए हमने शॉर्ट मारा, ठीक है। टारगेट मिला,
हाँ, अब करो बाय एंड डिप। बाय एंड डिप सपोर्ट पे आया, वी सपोर्ट पे आते ही अपन ने खरीदा करके अपन ने पैसा बनाया, बट 2 ब्लैक कैंडल और बन गई। अरे यार ये ब्लैक कैंडल क्यों बन नहीं, रही 2 है? ब्लैक कैंडल बन गई, ठीक है, इसका क्या यहाँ पे क्या हुआ, दोनों केस आ गए, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। हाँ अब कर लो, पैसा कमा लो, कहाँ कमा लोगे। ठीक है, ने आगे चलोगे तो आगे चल के भी वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। नहीं, अब तो देखो ना, अब पैसे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब किसी तो ने यहाँ अटक पे शॉर्ट मारा गए, होगा, ये जो ये थर्ड वाला केस लग गया ना अपना, थर्ड वाला केस हो गया, थर्ड वाला केस लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसने। हाँ ठीक है, नेचर बाय ऑन डिप तो था ही लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये थर्ड वाला केस ने पूरा बैंड बजा दी। हाँ, अगले दिन क्या हुआ, बायर्स ट्रैप हुए, इसलिए एक बार नीचे आया, बट नेचर लॉन्ग टर्म में क्या है, बाय ऑन डिप इसके ऊपर निकल गया, फटा है भाई उसके बाद। अरे अभी तो चालू है, अभी तो स्टार्टिंग है, जस्ट देखते जाओ आप, 3-4 महीने जितनी बार हो रहा है ना उतनी बार देखेंगे हम, मजा आएगा। अच्छा, तभी मनीष बोला चलो 6 महीने का बैक टेस्ट कर लेते हैं। अगेन देखो, 2 आए, कौन से वाली ब्लैक से रिजेक्शन लिया, ये तो सेकंड वाली से ले रहा है, सेकंड वाले से नेचर, ये तो सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, अगले दिन ओपन हुआ सेल, वापस सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज एट ऑल कॉस्ट। ओके ठीक है, ठीक है, ये एक है, 2 हैं? नहीं एक ही है। क्यों हमारे यहाँ ट्रेडर है ना लाइक प्रॉफिटेबल है, उसका रीजन, हाँ ठीक है, 2 ब्लैक कैंडल है, बाय ऑन डिप है, राइट, अब ये कहाँ पे आ गया, उसी उस पे फर्स्ट वाले पे आया, राइट, फर्स्ट वाली से नीचे गिरा नेचर, बाय ऑन डिप, पहली बाइंग कैंडल आई, कोई इधर देख रहा है ना कोई उधर देख रहा है सीधा फट रहा है, ओ भाई, और नीचे वो आपका ना कि 4 फ्लैग भी बन रखा है, आपको ये इसलिए मैं दोस्तों बोलूंगा एक बार जो मनीष जी सिखा रहे हैं ये आप लोग खुद भी चार्ट पे देखोगे ना जाके तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये पूरा ही चीज हो रही है। और जिनको अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी नहीं आ रहा कि भाई ये नीला कैंडल क्या होता है, काला कैंडल, तो हमने ये सारे वीडियोस ऑलरेडी करे हुए हैं, तो आप जाके पहले वो स्टडी करो। हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये बाय ऑन डिप चलता रहा, हाँ ये तो चलता ही रहा बिल्कुल, अरे बाप रे, कंटिन्यूस तो रुक ही नहीं रहा। हाँ, ये क्यों नहीं रुक रहा, वो वॉल्यूम प्रोफाइल का एक रीजन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में उसका सीखेंगे, बेसिक कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत, और ये देखो आ गया 2 ब्लैक कैंडल, हाँ ये दिख गया, एक ब्लैक कैंडल, ठीक है, दूसरी ब्लैक कैंडल, हाँ, लेकिन इसने क्या कर दिया, गैप अप करा, लिक्विडिटी स्वीप, तो अब मार्केट टाइम पास करेगा, ठीक है, क्या हुआ, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है तो ट्रैप ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा ओके, नीचे सेलर ट्रैप हुए, मार्केट टाइम पास, फिर ऊपर ट्रैप, ऊपर बायर ट्रैप हुए, नीचे सेलर हो रहे हैं, सिर्फ ट्रैप हो रहा है ये तो। सो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ट्रैप से बचो भैया, यही वाली ट्रैप स्ट्रेटजी, ये भी आप बता चुके हो, ट्रैप स्ट्रेटजी भी। सो बड़ा सिंपल है सर, ये ना, ये तो है कि अगर मान लो लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो यानी लिक्विडेट करेगा, करेक्ट, अब जिस बंदे को लिक्विडेट करना है उसको लिक्विडिटी चाहिए होगी, करेक्ट, तो जिस साइड जो फंसेगा उसको रिवर्स कर देगा वो, एब्सोल्युटली, नाइस, तो टॉप पे बायर फंसा, वो नीचे गिरा देगा, बॉटम पे सेलर फंसा, ओके ओके, राइट, एक नहीं 2 फंसा, तो इसलिए इतनी बड़ी कैंडल आ गई, वाओ। अभी शॉर्ट कवरिंग क्यों ट्रिगर होती है, सारी चीजें धीरे धीरे समझ आएगी, धीरे धीरे लोगों को भी आ ही रही होगी, जैसे जैसे सीरीज बढ़ रहा है उनको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली अचानक से थोड़ा लेवल अपग्रेड जल्दी हो गया, हाँ लेकिन इजी फ्लो में हो गया, ऐसा स्मूथली हो गया, ठीक है, कैसे अपन कैंडल्स की बात कर रहे थे, हाँ, और ये अचानक से टर्बुलेंस में आ गए हैं अभी, ठीक है, फ्लाइट टेक ऑफ करें। अब मैं ब्लू कैंडल से क्यों दूर रहता हूँ, यहाँ पे एक ब्लू कैंडल, 2 ब्लू कैंडल, सो ब्लैक कैंडल थ्योरी अभी इनकम्प्लीट है, मैं पूरी कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल, ओके, ऐसा केस आएगा कि जब आपको 3 ब्लैक कैंडल कंटिन्यूस दिखेगी, उसके अंदर क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, ओके, उसका मतलब क्या होता है वो बताऊंगा बेसिकली, अभी तक आई नहीं है, ब्लू तो आ गई, ब्लैक नहीं, हाँ ब्लैक नहीं है अभी तक, 3, सो अगेन सर 2 ब्लैक कैंडल यहाँ पे थी, डेट वाज 14 जुलाई, फाइनली आ गया भाई,
फाइनली आ गया दोस्तों, फाइनली 5 मिनट के अंदर है गाइस, हम्म। बट 3 मिनट के अंदर नहीं था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आई यूज 2 चार्ट्स, एक 3 मिनट्स का, एक 5 मिनट्स का, परफेक्ट। ओके, ठीक है। सो उसके अंदर है ना, ये थे 2 ब्लैक कैंडल आई, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो टॉप पे अगर बायर फंसेगा तो ये तो फंसने वाली चीज है। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप मतलब अब ट्रैप ट्रेडिंग होगी। ठीक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग में टॉप पे ना, ये थे पहले सेलर आया, सेल तो आ ऊपर रहा चला है, गया, नीचे आ रहा है, बायर आ रहा है, टाइम सेलर आया हाँ, वापस ऊपर, ठीक है। फिर सेलर आया, फिर ऊपर, फिर सेलर आया, फिर ऊपर, अब इस बायर को अगले दिन ट्रैप कर गया। सो अगेन देखो, बायर टॉप पे आया, मार्केट नीचे, ये तो चलता रहेगा। हाँ, ट्रैप ट्रेडिंग ही चलेगा अभी, ट्रैप ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया ना। करेक्ट। और एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक ही जगह पे ना ये ब्लू ऑरेंज सारा क्लस्टर बन गया। ओके, तो मार्केट एसेलेंटिंग मोड पे चला गया। गॉट इट। तो यहाँ पे फाइनली आएगा कुछ ना कुछ तो था, मेरे को याद है। चार्ट्स भी याद हो गए कि तुमको? इतने ट्रेड कर करके वहीं चार्ट्स याद हो गए दोस्तों। 2 ब्लू कैंडल, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ सेलिंग, हाँ एक और चीज है, यहाँ पे देखो सेलिंग क्लस्टर है, हाँ मल्टीपल सेलिंग क्लस्टर है, बायर की लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, और ये सेलर पक्का यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे, इन सेलर को ट्रैप करके ऊपर लेके गए, ठीक है, बायर की लिक्विडिटी देखी, ये अटैक करना चालू हो गया। सो मार्केट वर्क्स ऑन एसेलेंटिंग। हाँ एक और चीज, ये तो अब समझ आ गया होगा ये कैसे, करेक्ट। सो एक और कंसेप्ट आप ध्यान रख लो कि 10 मूव्स जो आते हैं उसमें से 2 मूव्स रहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है, और 8 मूव्स रहते हैं एसेलेंटिंग विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ओ हाँ 8 को भी अगर डिवाइड करोगे तो 8 के अंदर एक्चुअली 4/4 में ये डिवाइड हो जाते हैं। ओके, जिसके अंदर एक के अंदर ट्रैप होगा और एक के अंदर ये वाला जो पार्ट है वो ये रहेगा। हाँ, तो ट्रैप अलग रहता है, एसेलेंटिंग अलग रहता है। ओके ओके, वाओ, ट्रैप इज डिफरेंट कांसेप्ट एंड एसेलेंटिंग इज डिफरेंट। ट्रैप जब एक्टिवेट होता है जब मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। ओके ओके, एसेलेंटिंग तब होती है जब मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी रहती है। ओके, अगर पैसा होगा मार्केट के पास तभी वो दूसरों को दे पाए। सही बात है। ओके, सो इसके अंदर वर्ड मैनिपुलेशन जहाँ आ जाएगा वहां पे ट्रैप बनेंगे। वाह, ओके ओके। सो ये तो था मतलब अभी तक का डेटा एज वेल एज ट्रेंड लाइन को स्टडी करने का पूरा तरीका का। हाँ। और अगले पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? एक और सीक्रेट पता है ऐसा? चलो देखो, बोनस है, जितने लोग अभी तक टिके हैं उनको एक और सीक्रेट है। बिल्कुल, हाँ, जो लास्ट तक टिका है ना उसके लिए एक एडवांटेज। बिल्कुल। चलो, मनीष की ये चीज अच्छी है, जो इतना देने की कोशिश करता है दोस्तों, इसके लिए लाइक तो बनता है। बिल्कुल। सो लेट्स सपोज अब मेरे को ये हायरार्की में क्या होना चाहिए, सेलर टॉप पे होना चाहिए। सेलर टॉप पे, क्योंकि मैनिपुलेशन की बात हो गई ना, और मैनिपुलेशन सिखाते हैं। अच्छा, ओ ओके। सेलर टॉप पे होना चाहिए, बायर्स बॉटम पे। लेकिन समटाइम्स सेलर नीचे रह जाते हैं और बायर ऊपर। यानी क्या हुआ? ट्रैप, मैनिपुलेशन, ट्रैप होगा। और समटाइम्स बायर ऊपर रह जाते हैं और सेलर्स नीचे। ये साइकिल रहती है। तो ये जो मैनिपुलेशन वाले पॉइंट्स रहते हैं ना, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज वेयर कंप्रेशन थ्योरी कम्स इनटू द पिक्चर, जो मैंने ड्राफ्ट करी है, जिसके अंदर मैनिपुलेशन हुआ है तो कितने पॉइंट का हुआ है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज इंटरेस्टिंग, है ना? चलते हैं। मुझे मनीष के साथ मैं अपना एक फीडबैक देना चाहूँगा। मनीष के साथ मेरे को इंटरेस्टिंग ये लगता है कि मैं 15 साल से जो ट्रेडिंग देखता हूँ, हम मार्क माइनरवेनी की थ्योरी हो गई, आपको पता होगा मार्क माइनरवेनी कौन है, ये हो गए थोड़े से, ये सारे वाले थ्योरीज पे चलते हैं। लेकिन फिर मनीष आता है ना, तो वो एक नया तड़का लेके आ जाता है, और ये ऐसे तड़के लेके आता है जो कहीं देखे नहीं गए हैं, पूरी दुनिया में नहीं देखे गए। मतलब हमको कंसेप्ट पता होगा, जैसे एस्ट्रो ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, अपना नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब करते हैं, लेकिन ये बंदा अलग ही आएगा, ट्रेंड लाइन सब करता है, लेकिन ट्रेंड लाइन में गैप थ्योरी करके वो लेके आ जाएगा।
फिर उसके बाद भाई ट्रेडिंग सब करते, ट्रैप थ्योरी है, मनीष अपने ले आएगा, ट्रैप वाला ले आएगा। वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ट्रैप ही होगी या डबल ट्रैप होगी? एक्चुअली में ये बहुत सही चीज कह रहा है, क्योंकि लॉजिकली आप लोग सोचो सबसे ज्यादा हम फंसते कहां पर हैं? ट्रैप्स में। और वो अगर आपने क्रैक कर लिया तो भाई तो एटलीस्ट आपके बड़े-बड़े स्टॉप लॉस रुक जाएंगे। बड़े-बड़े स्टॉप लॉस आपने मैनेज छोटे-छोटे दे रहे हो आप, 2-2 रुपए दोगे, लेकिन एक बार में जब लोगे तो 200 रुपए लोगे। हाँ, ये वाली चीज अमेजिंग है। आई एम आल्सो राइटिंग माय बुक बट टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, आपकी मनीष की बुक आएगी तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को आगाह किया जाएगा। हाँ। एंड मेक श्योर गाइज, आप लोग एक चीज करना, मनीष ने जो अपना YouTube चैनल बताया, एक बार क्लिक कर दो बस, ऊपर YouTube चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, आप जाके चेकआउट करना। ये मनीष का है, जिसका नाम है घोस्ट ट्रेडर्स बाय मनीष महेश्वरी, ठीक है? आप जाके इधर फॉलो करना, क्योंकि ये रियल टाइम पे बहुत बार काफी सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर अपलोड करते हैं एजुकेशन के लिए, तो आप जाके चेकआउट करना। तो मनीष मिलते हैं अपन, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, जिसका आईडी हम नहीं देंगे। और हम मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ। ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।